हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का मान है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, यानी कि इसको सबको ऐड करेंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यानी कि 2x हो गया प्लस 10 प्लस 120 इक्वल टू 360। ठीक, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 और ये हो गया 130। तो कितना बच गया, 2x की वैल्यू आ गई 230, यानी कि x आ जाएगा 115। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फिगर वैल्यू ऑफ x इज, इस आकृति में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए L और M ये दोनों एंगल पैरेलल है और ये जो क्या है हमारी एक ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल है इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा 100 के। तो 45 प्लस एक्स इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 45 यानी कि 55 डिग्री। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन एंगल ए। इस आकृति के अंदर ए बी और ए सी बराबर है तो हमें कोण ए ज्ञात करना है। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें वहाँ पे गिवन है कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो इनके साथ जो क्रॉसपोंडिंग एंगल बनेंगे, अगर ये x बनेगा तो ये भी x डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, अच्छा, और देखिए ध्यान से कि x प्लस का 125 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से रैखिक युग्म है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180 में से हम क्या करेंगे 125 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री का हो जाएगा, तो ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा। अब ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें सम ऑफ इंटर एंगल 180 होता है, तो 55 110 हो गया, तो ये हमारा 70 डिग्री का निकल जाएगा। ठीक है, हम इसको चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर ये 55 एंगल है, ये हमारा जो एंगल ए है 55 प्लस ए वो इक्वल होगा 125 के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 125 माइनस का 55, इससे भी हमारा 70 निकल जाता। हम ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो जिस मेथड से हमें आसान लगे, जहाँ से हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, हमें उसको फॉलो करना है, हमें उसको यूज़ करना है और अपना आंसर 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 30 माइनस एक्स डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ 125 प्लस 2x डिग्री देन x विल बी। यदि 30 माइनस एक्स डिग्री और 125 जमा 2x डिग्री का समपूरक है तो x होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसका समपूरक है। समपूरक होने का मतलब क्या है कि अगर मैं दोनों एंगल को ऐड कर दूँ तो मेरे पास आएगा 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो क्या बच गया x बच गया, और ये 30 है और ये 125 है, उन दोनों को हम वहाँ पे ले आते हैं तो कितना हो गया 155। तो ये कितना बच गया 25 डिग्री। तो हमें x का मान निकालना था, तो हमारे x की वैल्यू 25 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर मेजर ऑफ एंगल ABC इज। आकृति में ABC का माप है
तो देखिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक, तो 40 डिग्री प्लस का एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 100 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस का 40 यानी कि 60 डिग्री आ गया, और 60 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 है द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर x minus 40 डिग्री, x minus 20 डिग्री एंड x by 2 minus 10 डिग्री, देन द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल विल बी। एक त्रिभुज के कोण दे रखे हैं, ये हमारा पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण है, तो त्रिभुज के कोण होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रायंगल के 3 एंगल दे रखे हैं, पहला x माइनस 40 है, दूसरा x माइनस 20 है और तीसरा x बाई 2 माइनस का 10। अगर हम तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 180 डिग्री आता है। ठीक, तो देखिए x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x प्लस एक्स बाई 2, ठीक, और 40 प्लस 20 60 प्लस 10 70 हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू 180, यहाँ माइनस के तो सड़ा के प्लस के हो गए 70। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 5x बाई 2 आएगा इक्वल टू 250, और x की वैल्यू आ गई 250 इंटू 2 अपॉन में 5, ये 5 टाइम्स पे गया 50, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 100 डिग्री आ गई। ठीक, तो पहला एंगल कितना होगा 100 में से 40 का माइनस करते हैं तो 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री वाला पहला एंगल एक यहाँ है, एक यहाँ है, और दूसरा एंगल है हमारे पास 100 माइनस 20 यानी कि 80। ठीक है, तो 60 80 वाला एक यही कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 2:3 देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल इज। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दो आंतरिक कोण 2:3 में हैं तो दोनों कोणों में बड़ा कोण होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। तो ये मान लेते हैं कि एक ट्रांसवर्जल है और इसके इंटीरियर एंगल सेम साइड मान लेते हैं, इन साइड की हम बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, किस रेशियो में कर रहे हैं, ये 2 और 3 में कर रहे हैं, तो ये 2x हो गया और ये 3x हो गया। ये को इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 होता है, यानी कि 5x इक्वल टू कितना होगा 180, तो x की वैल्यू आएगी 180 बाई 5, 36 डिग्री का निकल गया। तो ये हमारा 72 डिग्री का निकल जाएगा और ये हमारा 108 डिग्री का निकल जाएगा। उसने पूछा इनमें से बड़ा वाला एंगल कौन सा हो, तो हमारा आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द एंगल इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कंप्लीमेंट्री इज। कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना अधिक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हमारा एक एंगल x है और दूसरा एंगल हम y मानते हैं, ठीक, तो उसने कंडीशन दे रखी है कि एंगल जो है वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स दैन इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि x प्लस जो y आएगा वो 90 डिग्री के इक्वल, और x जो है वो 4y के इक्वल है, x जो है वो 4y के इक्वल है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस का x। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब देखिए ध्यान से, हमें अगर x निकालना है तो क्या होगा 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई, वाई के बदले लिख सकते हैं हम 90 माइनस का x इक्वल टू क्या है x है। ठीक, अब 360 माइनस का 4x इक्वल टू x हो गया, यानी कि 360 इक्वल टू क्या हो गया 5x, और x की वैल्यू निकल जाएगी 360 बाई 5, तो 5 7 जा 35 2, यानी कि 72 डिग्री का निकलेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक,
या तो उसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक एंगल है, ठीक, एंगल इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कंप्लीमेंट्री, तो 4 टाइम्स है तो दूसरा वाला 4x हो जाएगा, ठीक। और कंप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, तो 5x इक्वल टू कितना हो गया, 90 आ गया, और x की वैल्यू आ गई 90/5, यानी कि 5 1 जा 18 आ गया, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स था, तो 18 इंटू 4 कितना आएगा, 72 डिग्री का। तो इससे भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फिगर इफ L पैरेलल टू M देन वैल्यू ऑफ x। आकृति में L M के समांतर है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी 110 डिग्री का हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है को इंटीरियर एंगल। तो 110 प्लस 3x माइनस 20 इक्वल टू 180 होगा। तो यहाँ कितना बचा, 90 प्लस 3x इक्वल टू 180, और 3x की वैल्यू कितनी है, 180, इसको उधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो गया, यानी कि 3x इक्वल टू 90 डिग्री का आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 90/3 यानी कि 30 डिग्री, ठीक। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी व्हाट इज x प्लस वाई। आकृति में यदि ए बी सी डी के समांतर है तो x जमा y का मान होगा। तो देखिए अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, ये भी 40 होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण से, और ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब हमारे पास x का मान 40 आ चुका है और y का मान 60 आ चुका है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो आंसर नंबर सी इसका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ पी ओ क्यू इज अ लाइन द 3 एडजेसेंट एंगल्स आर कंसेक्यूटिव नंबर्स द मेजर्स ऑफ द दीज एंगल्स इज पी क्यू। यदि पी ओ क्यू एक रेखा है, 3 आसन कोण क्रमागत संख्याएं में है, इन कोणों की माप है। तो ये देखिए एक पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है, और एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 2 सबको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। x 3x हो गया, प्लस 3 बराबर 180 डिग्री, 3x बराबर क्या होगा, 180 माइनस का 3 यानी कि कितना आ गया, 177। तो x का मान कितना आ जाएगा, 177/3, ये आ गया हमारा 59 डिग्री का, ठीक। तो एक हमारा 59 आ जाएगा ये वाला, उसमें एक जोड़ दे तो ये 60 डिग्री का आ जाएगा, और ये तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y। आकृति में 2y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी देखिए ए ओ बी एक लाइन है, यहाँ पे भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 40 जमा 3 और 2 5y बराबर 180 डिग्री, 5y बराबर हो जाएगा 180 घटा 40 यानी कि 140 डिग्री आ गया। तो y का मान आएगा 140/5। तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। तो हमारे पास y का मान आ गया 28 डिग्री। तो उसने पूछा क्या, वैल्यू ऑफ 2y, तो 2 से गुणा कर देंगे, 28 दूनी 56। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ x इज। दी गई आकृति में x का माप है।
तो अगर ये 100 डिग्री का बाहर बन रहा है तो अंदर वाला कितने का बनेगा, 80 डिग्री का बनेगा लीनियर पेयर से, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का बनता है। तो या तो हम इसको एक्सटर्नल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं कि 8 और 6 140 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा देते हैं तो उसके बाह्य कोण का मान उसके सामने जो दो कोण बनते हैं अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी 140 डिग्री का आएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द फिगर L पैरेलल टू M सच दैट एंगल A इज 110 डिग्री एंड एंगल B इज 130 डिग्री, देन एंगल ACB इज। इस आकृति में L जो है M के समांतर है और हमें कोण ACB का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालते हैं इसको, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होगा, 130 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अगर ये 130 डिग्री का है तो ये 50 का निकल जाएगा, और अगर ये 110 डिग्री का है तो ये 70 का निकल जाएगा। अब ये जो क्या है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180, ये 70 है, 50, 120 डिग्री निकल गया, तो कितना बचा, 60 डिग्री बचा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वन ऑफ द एंगल ऑफ द पेयर इज सप्लीमेंट्री एंगल इज 2 मोर देन इट्स सप्लीमेंट्री द एंगल आर। युग्म का एक कोण संपूर्ण कोण है जो इसके संपूर्ण कोण से 2 अधिक है, कोण होगा। तो इसमें जो वन एंगल है और जो पेयर ऑफ सेकेंड एंगल है वो सप्लीमेंट्री है और वो 2 ज़्यादा है। तो अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, x+2, और सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो 2x+2 = 180 डिग्री। 2x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस का 2 यानी कि 178। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 178/2, तो ये आ गया हमारा 89। ठीक है, तो हमारे पास एक एंगल आ गया 89 का, दूसरा जो है 2 ज़्यादा है, तो यानी कि एक 91 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 135 डिग्री एज पर द फिगर, द वैल्यू ऑफ ई जी एफ इज। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार ए बी सी डी के समांतर है, ई एफ लंब है सी डी पर और जी ई डी बराबर 135 डिग्री है, तो ई जी एफ का मान होगा। तो देखिए हमारे पास ये 90 डिग्री का गिवन है और ये वाला जो पूरा एंगल है वो 135 डिग्री का है, तो इस यानी कि ये कितना हो गया हमारा 45 डिग्री का हो गया। ठीक, अगर ये 90 का है तो ये हिस्सा भी 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ठीक, अब जी ई एफ एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये वाला अगर हमने x सेलेक्ट कर लिया तो x + 90 + 45 = क्या होगा, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस 135, तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 5:3:7। द ट्रायंगल इज। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, तो त्रिभुज है। तो हम क्या करते हैं इसमें 5x, 3x और 7x ले लेते हैं। ठीक है, और तीनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा।
तो ये हो गया 5 3 8 और 7 15। 15x इक्वल टू कितना है 180, यानी कि x की वैल्यू आएगी अपॉन 15। इसको हम काट देते हैं, 5 3 जा, 5 से काटते हैं, 5 3 जा और 5 6 जा, यानी कि 1 2। x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गया। ठीक, तो सबसे बड़ा आ रहा एंगल 7 है, तो ये आ गया हमारा 84 का। ठीक है, तो अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर 90 डिग्री से कम का एंगल है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, वो न्यून कोण त्रिभुज निकल जाएगा। ठीक, तो हमारा आ जाएगा आंसर नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द गिवन फिगर एंगल ए। इसमें हमें ए का माप ज्ञात करना है। तो अगर ये 100 डिग्री का है तो ये कितने का होगा 80 डिग्री का। ठीक है, लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 होता है। ये 120 का है तो ये कितने निकल जाएगा 60 डिग्री का निकल जाएगा। ठीक है, लीनियर पेयर से। अब ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो 80 प्लस 60 प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस का 140, यानी कि कितना बच गया 40 डिग्री। तो हमारा आ गया आंसर नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x l पैरेलल टू m। x के किस मान के लिए l और m समांतर होंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। तो अगर ये 120 डिग्री का है तो ये कितने का होगा 60 डिग्री का होगा को इंटीरियर एंगल से, क्योंकि एक पैरेलल लाइन के अगर हमारी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके एक साइड पे जो एंगल बनते हैं वो 180 होता है उनका सम, तो ये 60 निकल जाए। सिमिलरली अगर ये 50 का है तो ये 50 का होगा, क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, ये 50 का है तो ये भी हमारा 50 डिग्री का निकल जाएगा। ओके, और ये एक कंप्लीट एंगल है, तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो ये कितना हो गया 50 प्लस 60 110 प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 360। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितने 360 और ये कितना बच गया 90, तो माइनस का 90, यानी कितना हो गया 270 डिग्री। तो हमारा जो आएगा ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड x प्लस वाई इफ एंगल ए सी बी इक्वल टू 100 डिग्री एंड ए डी ई इक्वल टू 120 डिग्री। x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये 100 का है, तो यहाँ पे पूरा एंगल कंप्लीट एंगल कितने का बनेगा 100 प्लस का 80, यानी कि 180 डिग्री का। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 80 डिग्री ऑलरेडी आ चुकी है। अब देखिए ये वाला एंगल, दोनों इंटीरियर एंगल जो है इनका सम इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक, तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो कितना आ गया 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द गिवन फिगर एंगल बी। आकृति में कोण बी का माप है। तो देखिए यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, इनका सम इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के। तो हम लिखते हैं 2x माइनस का 20 प्लस x प्लस 70 इक्वल टू कितना आएगा 110 आएगा। तो ये कितना हो गया 3x हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 50 हो गया। तो प्लस का 50 इक्वल टू 110, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आएगी 110 माइनस का 50, तो ये हमारे पास 60 की वैल्यू आ चुकी है। और x की जो वैल्यू है वो 60/3 यानी कि 20 डिग्री आ गया। तो हमें निकालना था एंगल बी का मान। ठीक है, तो एंगल बी कैसे निकलेगा 20 प्लस 70 यानी कितना आ गया 90 डिग्री। तो हमारा आ गया आंसर नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द फिगर L पैरेलल टू M देन Y इज, इस आकृति में L M के समांतर है तो Y का मान होगा। तो देखिए L और M क्या समांतर है, अगर दोनों समांतर है तो ये कोण जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे दो कोण जब समांतर होते हैं और ये लाइन काट रही है तो क्या होगा, ये वाला एंगल जो है इसके एंगल के इक्वल होता है। क्यों होता है, संगत कोण की वजह से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। और L एक लाइन है तो ये अंदर वाला जो बड़ा वाला एंगल हो जाएगा कितना, 120 डिग्री। अब देखिए ABC एक ट्रायंगल है, हमें इसके दो एंगल पहले से पता है, 120 डिग्री एंड 25 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, तो y की वैल्यू निकल जाएगी 180 में से इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया 145, अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, AB इज अ मिरर, XY is incident ray and YZ is reflected ray. If angle XYZ is 108 degree, then angle BYZ, AB एक दर्पण है, XY आपतित किरण है और YZ परावर्तित किरण है। यदि कोण XYZ 108 डिग्री है तो कोण BYZ होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी सी साइंस लगानी पड़ेगी। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, ये हमने साइंस में पढ़ा हुआ है। ठीक, अब अगर ये पूरा 108 का एंगल है XYZ तो ये कितने का हो जाएगा, 54 का। ठीक, और ये जो है एंगल पूरा 90 डिग्री का होता है। अगर ये 54 का तो ये कितने का होगा, 36 डिग्री का। ये भी 36 का ही होगा, ये भी 36 डिग्री का होगा। ठीक है, उसने हमसे पूछा है BYZ, तो BYZ हमारा कितने का, 36 डिग्री का, यानी कि आंसर नंबर बी हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स मीट एट O, देन एंगल एट O बिटवीन द टू बाइसेक्टर्स इज, यदि एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का समद्विभाजक O पर मिलते हैं तो दो समद्विभाजक के बीच O पर कोण है। तो देखिए जैसे हमारा एक राइट एंगल है, सबसे पहले तो उसने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। उसने बोला बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, इनके बाइसेक्टर्स, तो इसका हाफ हमने कर दिया और इसका भी हमने हाफ कर दिया। ये कहाँ पे मिल रहे हैं, O पे मिल रहे हैं। देन द एंगल एट O बिटवीन द टू बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो O पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर ये 90 डिग्री का है तो ये A है, ये B है, ये C है, तो A प्लस B कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। भाई C 90 का है, तीनों का सम 180 होता है। अगर C अकेला 90 का है तो बाकी A और B को जोड़ने पे हमें 90 मिलेगा। ठीक है, अब इसका बाइसेक्टर करने की बात हुई है तो मैंने इसका भी आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया, यानी कि A का बाइसेक्टर और B का बाइसेक्टर किसके इक्वल है, 45 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है अब हमारा, ये दोनों बाइसेक्टर वाले जो एंगल है ये कितने के हो गए, इनको जोड़ने पे 45 आ रहा है। तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है AOB। ठीक, तो एंगल O कितना आ जाएगा, 180 में से हमने 45 को माइनस कर दिया तो हमारा कितना बचा, 135 डिग्री बचा। इट मीन्स एंगल कितने का बन रहा होगा, 135 का बन रहा होगा। आंसर नंबर सी आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, वैल्यू ऑफ y इज, इस फिगर में y का मान होगा।
तो देखिए यहाँ पे जो है एक लाइन है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इट मीन्स 3x + 70 2 = 180 डिग्री, और 3x = क्या होगा 180 माइनस का 72, तो ये हमारे पास बच गया 108। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 108/3, तो 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18 होता है। तो 36 डिग्री का हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू 36 निकल गई। ठीक है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं ऊपर वाले पे। ठीक है, हमें पता है कि x + 90 + y, इन तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा। ठीक, तो x + 90 + y = 180। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 36 निकल चुकी है, तो 36 + 90 प्लस का y = 180। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री माइनस का 126, इसको माइनस कर देते हैं तो कितना बच गया 54। तो हमारा आ जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी 54 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।